हेलो स्टूडेंट्स। मैं रोहित रंजन आप सबों को मेरे यूट्यूब चैनल साहित्य ज्ञान सागर में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि मैं एनसीईआरटी के स्पेशली क्लास 8, 9 और 10 का जो एनसीईआरटी का बुक है, चाहे वो एसएसटी हिंदी या हो साइंस हो, सबको मैं पढ़ाना स्टार्ट कर दिया हूँ। और आज मैं जो वीडियो लेकर के आया हूँ वो क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए है। इस वीडियो में मैं हिंदी पाठ्य पुस्तक के जो क्षितिज बुक है, क्षितिज बुक के लेसन नंबर 2 जो कि तुलसीदास के द्वारा लिखा हुआ है और उस चैप्टर का नाम है राम लक्ष्मण परशुराम, उसको राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ठीक है, तो इस चैप्टर को मैं आज पढ़ाने वाला हूँ। मैं बहुत ही अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आज मैं स्टार्ट करता हूँ लेसन नंबर 2 जो कि तुलसीकृत राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ठीक है, तो आइए मैं सबसे पहले ये तुलसीदास का पाठ परिचय इसको मैं बताऊंगा नहीं दोस्तों, इसको आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये ऑफलाइन क्लास नहीं ऑनलाइन क्लास है, तो इसमें वीडियो ज़्यादा लंबा बन जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट आता हूँ वीडियो पर। ऐसे देखना होगा तो तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश में बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था 1532 में। ठीक है, इनका जो प्रमुख ये काव्य संकलन है वो रामचरितमानस उनका बहुत बड़ा रचना है। इसके अलावा इन्होंने ये कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, ये महत्वपूर्ण रचना कृति वो लिख चुके हैं। ठीक है, रामचरितमानस भगवान राम के चरित्र के बारे में, उसके पुरुषोत्तम यानी उच्च क्वालिटी का जो आदर्श होता है, मानवीय आदर्श होता है, उसको दर्शाया गया है। और विनय पत्रिका भी राम भगवान के अनुनय से संबंधित है। इसमें ज़्यादा अंदर मैं घुसना नहीं चाहूँगा, आइए सीधे चैप्टर पर मैं जाना चाहूँगा। मेरा उद्देश्य है क्लास 10 के बच्चे, या तो गांव के बच्चे हैं या तो शहर के बच्चे, सभी को हिंदी में बहुत प्रॉब्लम होता है। अगर आप मेरे साथ जुड़िएगा तो हिंदी आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है। ऐसे मैं नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मुझे 10 सालों का अनुभव है पढ़ाने का। मैं कई वर्षों से 10 सालों से मैं हिंदी से जुड़ा हुआ हूँ और मैं हिंदी से ग्रेजुएशन प्लस में पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुका हूँ। और मैं खुद एक साहित्यकार हूँ, मैं खुद नाटक लिख सकता हूँ, मैं खुद कविता लिखता हूँ। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर ही मेरे कई हिंदी पोयम का जो कि स्वरचित है, इसका मिसाल आपको मिल जाएगा। आप इस चैनल से जुड़िए और मुझे जानने का प्रयास कीजिए। आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 2 में, वो देखिए। बोलता है यह अंश रामचरितमानस के बाल खंड से लिया गया, कांड से लिया गया है, यानी बाल कांड से लिया गया है। और सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर के वहाँ आते हैं। यानी ये रामचरितमानस जो कि तुलसीदास के द्वारा लिखा हुआ है और एक बहुत ही फेमस उनका कृति है। ठीक है, तो बाल कांड से लिया गया है। ये हो क्या रहा था कि सीता मैया का स्वयंवर हो रहा था। अब राम भगवान ने शिव धनुष को तोड़ डाला है। ठीक है, कंडीशन रखा गया था कि शिव धनुष को जो तोड़ेगा वो योग्य वर रहेंगे, किनके लिए? माता सीता के लिए योग्य वर रहेंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन रखा गया था। तो राम भगवान के द्वारा शिव धनुष को तोड़ दिया जाता है। तो ये शिव को खास मतलब खास धनुष होता है, शिव धनुष होते हैं। ठीक है, तो ये परशुराम जो होते हैं, मुनि परशुराम, इनको जब समाचार मिलता है वे बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं कि शिव धनुष को किसने तोड़ दिया। तो शिव धनुष को खंडित देख करके वे आपे से बाहर हो जाते हैं। टूटा हुआ शिव धनुष को देख करके वे गुस्सा से बाहर हो जाते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, वे बहुत क्रोधित हो जाते हैं। और राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम को शक्ति की परीक्षा लेकर के अंततः उनका गुस्सा शांत होता है। चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि परशुराम, मुनि परशुराम कैसे अपना गुस्सा करते हैं और फिर उसके गुस्सा को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन भाग लेते हैं। विश्वामित्र समझाते हैं, राम भगवान समझाते हैं, तब जा कर के अंततः उनका गुस्सा शांत होता है। इस बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच में जो संवाद होता है, जो बातचीत होती है, उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। यानी चैप्टर स्टार्ट होता है वहाँ से कि धनुष टूट गया, समाचार मिला।
तो जो स्वयंवर हो रहा था वहाँ पर अलग अलग जगह से राजा बैठे हुए थे, आए हुए थे, और वहाँ पर अचानक पधार जाते हैं कौन? परशुराम, और गुस्सा करते हैं और वहाँ से सवाल करते हैं कि शिव धनुष को किसने तोड़ा। फिर वहाँ से बात स्टार्ट होता है, चैप्टर स्टार्ट होता है यही सवाल से कि शिव धनुष को किसने तोड़ा। ठीक है, तो यहाँ से फिर बात किसके बीच में होता है इस चैप्टर में? तो इस चैप्टर में पूरा बात होता है राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच में संवाद होता है, बात होता है, तर्क वितर्क होता है। ठीक है, यहीं से चैप्टर स्टार्ट होता है। तो आगे देख लेते हैं। बोलता है परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग वचनों से देते हैं। यानी परशुराम जितना अधिक क्रोधित होते हैं, जितना गुस्सा करते हैं, उसके गुस्सा भरी सवालों को लक्ष्मण बहुत ही सहज रूप से, बहुत ही वीरता से, बहुत ही साहस के साथ में उत्तर देते हैं और व्यंग भरे लफ्ज़ों में उनको उत्तर देते हैं। ठीक है, तो इस प्रसंग की विशेषता है कि लक्ष्मण की वीर रस से पगी व्यंग्य युक्तियाँ और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति है। यानी ये चैप्टर को पढ़ने में आपको बहुत आनंद आवेगा, बहुत अच्छा लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं छंद नंबर 1। तो चैप्टर स्टार्ट होता है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। आपको ज्ञात होगा कि सभा में, राज्यसभा में परशुराम पधार चुके हैं और वो सवाल करते हैं कि शिव धनुष को तोड़ा किसने। तो उसके प्रश्न के उत्तर में यहाँ उसके प्रश्न के उत्तर दिया जा रहा है और बोला जा रहा है। यहाँ पर बोल कौन रहे? लक्ष्मण भगवान बोलते हैं क्या कि नाथ शंभु धनु भंजनी हारा, हो ही के वो एक दास तुम्हारा। पहले पढ़ लीजिए पोयम को, उसके बाद समझाएंगे। आयसु कह कहिए किन मोही, सुनी रिसाए बोले मुनि को ही। यानी प्रश्न वो किए हैं कि शिव धनुष को किसने तोड़ा। तो ये स्टार्ट होता है यहाँ पर कि नाथ शंभु धनु भंजनी हारा। शंभु धनुष मतलब शिव धनुष को तोड़ने वाला, भंजनी हारा मतलब तोड़ने वाला, हो ही के वो एक दास तुम्हारा। यानी आपका ही कोई एक सेवक होगा, आपका ही कोई दास होगा जिसने शंभु धनु को तोड़ा है। हे मुनि, शिव धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा। सेकंड पंक्ति देखते हैं। आयसु कह कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। बोलते हैं आयसु कह कहिए किन मोही, यानी ऐसे आप मुझे क्या आज्ञा देते हैं, आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, कहिए आप मुझे क्या कह रहे हैं। तो सुनी रिसाई बोले मुनि को ही, यानी मुनि को ही, यानी ये जो ऋषि मुनि है परशुराम, वो कोही यानी क्रोधी। ठीक है, वो सुन करके, उनके बात को सुन करके वो रिसा जाते हैं, यानी वो गुस्सा कर जाते हैं। लक्ष्मण किस तरह बोलते हैं कि हे नाथ, आप शिव धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा, तो आप कहिए मैं आपके लिए क्या सेवा कर सकता हूँ। तो ये लफ्ज़ सुन करके ये क्रोधी मुनि है वो गुस्सा कर जाते हैं। ठीक है, और वो करते हैं, बोलते हैं, परशुराम कहते हैं कि सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिए लड़ाई। बोलता है कि सेवक वही वो होता है जो सेवकाई करता है, सेवा का कार्य करता है, वो होता है सेवक। और अरि करनी करी करिए लड़ाई। और अरि करनी का मतलब होता है कि लड़ाई जैसा बात करना, लड़ाई जैसा कुछ उसकुन जिसको बोलते हैं ना ठठिया भाषा में, तो उसकुन करके लड़ाई ही किया जाता है। यानी लड़ाई करने वाला कार्य किया है। तो लोग सेवा का काम कहाँ किया है? शिव धनुष को तोड़ डाला तुमने, तो ये सेवा का कार्य नहीं किया है, ये तो तुमने कैसे किया? लड़ाई करने का काम कर दिया है तुम लोग। तो यहाँ पर सेवा करने का तो बात दिखाई नहीं दे रहा है। आगे बोलता सुनहु राम जेहु शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। अब उनका गुस्सा और बढ़ जाता है परशुराम का, और वो राम भगवान को संबोधित करते हुए कहते हैं कि सुनो राम, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वो सहस्र बाहु सम सो रिपु मोरा। यानी सहस्र बाहु नाम का उनका एक दुश्मन था जो उनके पिता का हत्यारा था, यानी उनके पिता को मार डालने वाला सहस्र बाहु नाम का एक दुश्मन था। तो वही परशुराम राम भगवान को संबोधित करते हुए कहते हैं कि सुनो राम, शिव धनुष को जिसने भी तोड़ा है ना, वो मेरे उस दुश्मन के समान है। यानी सहस्र बाहु नाम का जो दुश्मन है उसके समान वो मेरा दुश्मन होगा। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, ना तमारे जाहे सब राजा। जो शिव धनुष को तोड़ा है वो इस राज समाज से अलग हो जाओ।
बिलगाओ मतलब अलग हो जाए, बिहाई समाज मतलब इस राजा, जो जितने सारे यहाँ पर राजा बैठे हुए हैं वो इस राजा के समाज से अलग हो जाए। नहीं तो अगर नहीं अलग होइएगा, यानी एक्सेप्ट कर लीजिए कि किसने शिव धनुष को तोड़ा है। अगर कोई एक्सेप्ट नहीं कीजिएगा, नहीं तो सभी राजा को मैं मार डालूंगा, मैं सभी राजा को मैं मार डालूंगा। इतना गुस्सा कर रहे हैं कौन? परशुराम। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, यानी मुनि के वचन को सुन करके, इतने बड़ी बात को सुन करके कि जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वो इस राजा के समाज से अलग हो जा, यानी एक्सेप्ट कर लो कि मैंने तोड़ा है, इधर आके बताओ मुझे कि मैं तोड़ा हूँ, ठीक है, ऐसा बोलो, नहीं तो मैं सभी राजा को मैं मार डालूंगा। तो इस वचन को, कठोर वचन को सुन करके लक्ष्मण मुस्काने लगते हैं, लखन मुस्काते हैं और बोले परशु धर ही अवमाने। परशु धर है मतलब परशु को धारण किया हुआ कौन है? तो परशु धारण मतलब परशु मतलब फरसा को धारण किए हुए कौन है? तो परशुराम को अवमाने यानी अपमानित करते हुए कहता है, परशुराम को अपमानित करते हुए कहते हैं लक्ष्मण कि बहु धनु ही तोरी लड़काई। बहु धनु ही यानी बहुत सारे धनु ही मतलब छोटा धनुष, बहु धनु ही तोरी मतलब तोड़ा हूँ, लड़काई यानी बचपन में, लड़कपन में मैंने बहुत सारा धनु तोड़ा हूँ। कभू ना ऐसी रिस की ही गोसाई, यानी कभू ना ऐसी मतलब ऐसी रिस मतलब गुस्सा की ही मतलब किए गोसाई। हे नाथ, मैंने बचपन में लड़कपन में बहुत सारा धनु ही तोड़ा हूँ, आपने तो इतना गुस्सा कभी नहीं किया, इतना गुस्सा कभी नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हो तू, यानी इसी धनु पर आपका इतना प्यार क्यों है, इतना ममता क्यों है? अब सुनी रिसाई का भृगु कुल केतु, यानी भृगु कुल मतलब यहाँ सूर्यवंश। भृगु कुल कौन सा भृगु कुल है? तो सूर्यवंश, सूर्यवंश को बोला गया भृगु कुल। तब भृगु कुल बोले तो सूर्यवंश, अरे कौन सा वंश? जो श्री राम का जो वंश है, उनका जो खानदान है, जो कुल है, उसके लिए नक्षत्र है, केतु है। सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। और वो परशुराम तो बात बात पर गुस्सा करते हैं, और वो किसको बोल रहे हैं? लक्ष्मण को बोल रहे हैं। और लक्ष्मण को क्या बोल रहे हैं वो? कि तुम भृगुकुल का मतलब संहार करता हो, यानी क्या बोल सकते हैं कि तुम सूर्यवंश के लिए खतरा हो। भृगुकुल केतु यानी भृगुकुल का यानी सूर्यवंश का तुम खतरा हो, ठीक है, उसको बोलता है। परशुराम बोलते हैं कि रे निरे बालक कालवश बोलत तो ही न संहार। रे मूर्ख बालक कालवश यानी तुम हमको देखा, हमको किसको देखा? परशुराम को देखा, यानी परशुराम को कह रहा है, यानी परशुराम खुद को बोल रहे हैं लक्ष्मण के लिए मैं काल हूँ, लक्ष्मण के लिए मैं काल हूँ। लक्ष्मण को बोल रहे हैं कि रे निरिप बालक यानी रे मूर्ख बालक, तुम मुझे देख करके यानी मुझे मतलब अपने काल को देख करके बोला तो ही न संभार, यानी तुम्हारा जो बोली है वो संभल नहीं रहा है। लक्ष्मण के लिए काल किसको बोला गया? परशुराम को। तो परशुराम खुद बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए काल हूँ, और तुम्हारा बोली क्यों नहीं संभल रहा है? तुम अपने काल को अपने सामने देख लिया है ना, इसके लिए तुम्हारा बोली संभल नहीं रहा है। धनु ही सम त्रिपुरी मतलब त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसारा। वो बोलते हैं कि रे मूर्ख बालक, ये धनुष पूरे विश्व में शिव धनुष के रूप में फेमस है, और तुमको ये मतलब छोटा धनु ही नजर आ रहा है। धनु ही मतलब छोटा धनुष नजर आ रहा है। ये धनु ही कहना मेरा अपमान है, परशुराम का अपमान है, क्योंकि ये शिव धनुष है, विश्व में शिव धनुष के रूप में ये फेमस है। और लक्ष्मण इसको धनु ही कह देते हैं कि मैंने लड़कपन में छोटा में बहुत सारा ऐसे धनुष तोड़ चुके हैं, आपने तो कभी नहीं इतना गुस्सा किया, इसी धनुष पर आपका इतना मतलब ममता क्यों है, इतना प्यार क्यों है? तो दोस्तों ये पहला छंद खत्म होता है, ठीक है। आइए चलते हैं दूसरा छंद में। तो लास्ट में बोलते हैं कि रे निर्बालक, ये जो शिव धनुष है वो मतलब ये जो धनुष है वो सिर्फ धनु ही नहीं है, छोटा धनुष नहीं है। छोटा धनुष बोल करके इसको अपमान मत करो, ये कैसा धनु है? ये पूरे विश्व में फेमस है शिव धनुष के रूप में। आइए स्टार्ट करते हैं ये दूसरा छंद। तो उनके बात को सुन करके लक्ष्मण मुस्काते हैं, हंसते हैं, और लखन कहा हंसी यानी लखन हंस के कहते हैं कि हमरे जाना मतलब हमारे अनुसार, सुनो देव सब धनुष समाना, यानी वो बोले थे ना कि ये धनु ही नहीं है बल्कि ये शिव धनुष के रूप में विश्व फेमस है। तो लक्ष्मण यहाँ पर पूरा व्यंग रूप में बोलते हैं, हंस करके बोलते हैं कि सुनिए देव, हमारे अनुसार सब धनुष समान है, छोटा रहे या तो शिव धनुष रहे, सब मेरे लिए समान धनुष है।
का छति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण बोलते हैं कि सब धनुष मेरे लिए समान है, छोटा रहे या तो आपका शिव धनुष रहे, सब धनुष मेरे नज़र में सब एक समान है। तो क्या क्षति हो गया जून धनु तोरे, यानी इस धनुष को टूट जाने से आपका क्या क्षति हो गया। राम देखा नयन के भोरे, राम भगवान ने तो इस धनुष को नया समझ करके देखे थे। वो सोचे कि नया है, लेकिन उनका क्या कसूर है। छुअत टूट रघुपति न दोषु, राम भगवान ने इनको सोचे थे कि ये नया धनुष है, लेकिन वो जैसे छुए वैसे टूट गया, छूते ही टूट गया। तो इसमें राम का क्या दोष है। ये पुराना धनुष था, पुराना धनुष को टूट जाने से आपका क्या नुकसान हुआ। राम ने तो इसको नया समझ कर छुए थे, लेकिन छुए बस टूट गया, तो इसमें राम का क्या दोष है। मुनि बिनु काज करिए कत रोसु, अब मुनि जो है से फिर से अपना गुस्सा करते हैं। अब बोलते हैं चिते परसू की ओर ओढ़ा, यानी वो परसू की ओर ओढ़ा, चित मतलब अपने चेहरा को फरसा की तरफ देखते हैं, यानी उसको गुस्सा आता है, पर गुस्सा के नज़र से फरसा तरफ देखते हैं कि नहीं अब फरसा का यूज करना पड़ेगा, ये लड़का बहुत बोल रहा है। यानी बोल दिया ना कि इस पुराने धनुष को टूट जाने से तुम्हारा क्या लाभ हुआ या तो क्या क्षति हो गया। राम ने इसको नया क्या धोखे से देखे थे, लेकिन छूते ही टूट गया था। राम का इसमें क्या दोष है। तो ये वचन सुन करके, लक्ष्मण की इस वचन को सुन करके वो ये जो है रोष करने वाला, गुस्सा करने वाला जो मुनि है परशुराम, गुस्सा करते हैं और फरसा की तरफ अपना मुंह चेहरा करते हैं। ठीक है, यानी वो फरसा को देखते हैं कि अभी फरसा का यूज करना पड़ेगा, ये लड़का को मारना पड़ेगा। अब वो फरसा तरफ देख करके बोलते हैं कि रे सठ सुनहि स्वभाव न मोरा, रे सठ मतलब ढीठ लड़का, सुनहि स्वभाव न मोरा, यानी एक तरह से तुम बच्चा है। बालको बोधि बधो न तो ही, मेरा स्वभाव नहीं है बालक को वध करना। केवल मुनि जड़ जान मोही, केवल तुम मुझे मुनि ही मात्र समझते हो, केवल मुझे तुम मुनि ही समझते हो। मेरा स्वभाव नहीं है बालक को वध करना। फरसा को देख करके परशुराम बोलते हैं बालक ब्रह्मचारी अति को ही, यानी बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी, यानी तुम मुझे सिर्फ मुनि ही समझते हो। मैं मुनि ही नहीं, मैं बाल ब्रह्मचारी और बहुत क्रोधी हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, और मैं ऐसा क्रोधी हूँ कि मैं विश्व फेमस हूँ क्षत्रिय कुलद्रोही, यानी क्षत्रिय कुल को मैं नाश करने वाला हूँ, और बाल ब्रह्मचारी हूँ, बहुत क्रोधी हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्हीं, भुजबल भूमि भूप बिनु किन्हीं, बिनु किन्हीं मतलब बिना कर दिया, भूप मतलब राजा और भूमि मतलब पूरा संसार को, भुजबल मतलब अपने भुजा पर, अपने भुजा के बल पर मैं पूरा भूमि को यानी पूरा संसार को क्या कर दिया, भूप के बिना कर दिया था, यानी पूरा राजा को मार डाला था। विपुल बार मही देवनहि दीही, और कई बार मैं, एक बार नहीं, मैं इतना क्रोधी हूँ कि कई बार मैं संसार के सभी राजा को मार डाला था, और उस जमीन को मैं किसको, देव को मैं यानी ब्राह्मणों को मैं उसको दान में दे दिया था। यानी कई बार मैं संसार को राजा से रहित कर दिया, कई बार मैं क्षत्रिय कुल के सभी राजा को मार डाला हूँ, क्या कि मैं क्षत्रिय कुल का दुश्मन हूँ, क्षत्रिय कुल के लिए मैं दुश्मन हूँ। और कई बार धरती को मैं राजा से रहित कर दिया, एक भी राजा को बचने नहीं दिया, और जो जमीन आया बचा वो दान दे दिया किसको, ब्राह्मणों को। तो मैं इतना खतरनाक हूँ। ठीक है, बोलता है सहस्र बाहु भुज छेदनी हारा, और जो मेरा जो सबसे बड़ा दुश्मन था, मेरे पिता का हत्यारा था सहस्र बाहु, उसके भुजाओं को मैंने क्या कर दिया था, भुजा को मैं छेद निहार दिया था, यानी उसके भुजा को मैं काट दिया था। और परशु बिलोकी महिप कुमार यानी राजकिशोर यानी राजा का पुत्र लक्ष्मण को बोल रहा है कि तुम मेरे परशु को देखो, महिप किशोर तुम मेरे परशु को देखो, यही परशु है, फरसा है, जिस फरसा से मैंने कई बार धरती को राजा से रहित कर दिया, धरती के सभी राजा को मार डाला, सहस्र बाहु के भुजाओं को मैंने काट डाला। ठीक है, तो मैं सिर्फ मुनि नहीं हूँ, बहुत क्रोधी हूँ, बाल ब्रह्मचारी हूँ। ठीक है, मैं क्षत्रिय कुल का दुश्मन के रूप में पूरे संसार में फेमस हूँ, और तुमको डर नहीं लग रहा है। अब परशुराम बोलते हैं कि मातु पिता ही जनी सोच बस करसी महिष कुचेरा, मातृ पिता यानी माता पिता को तुम सोच में मत डालो, राजा के पुत्र महिष किशोर, तो अपने माता पिता को सोच में मत डालो। सोच में कैसे पड़ जाएंगे, अगर मैं तुम्हें मार दूंगा तब तेरे मम्मी और पापा को कैसे होगा, दुख होगा, इसलिए तुम
मतलब कंट्रोल में रहो और ज़्यादा नहीं बोलो। क्या करो, अपने माता पिता को तो सोच में मत डालो, नहीं तो फिर तुम मारा जाएगा तो तेरे मम्मी पापा को दुख होगा। यानी वो धमकी दे रहे हैं परशुराम कि तेरा वध करना पड़ेगा, तुम बहुत बोल रहा है, मैं बहुत गुस्सा करने वाला हूँ। कई बार तो मैं राजा को, धरती को राजा से रहित कर दिया, तुम भी क्षत्रिय कुल के हो, तुमको तो छोड़ूंगा नहीं, सबको मार डाला तो तुम क्या हो। बोलता है गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। बोलता है कि ये मेरा फरसा जो देख रहा है ना, इतना निर्दयी फरसा है कि जो गर्भ के जो अर्भक हैं, गर्भ के जो शिशु है, उसको भी दलन करने वाला है, उसको भी मार डालने वाला। ये जो मेरा फरसा है ना, वो अति घोर है, बहुत ही क्या बोलते हैं, कठोर है, बहुत ही हार्ड है। ये किसी को बकसता नहीं है, किसी को दया दिखाता नहीं है। इसलिए तुम भी बच के रहो और मुझे जान लो, मैं मुनि ही नहीं हूँ। तो दोस्तों ये 2 छंद हुआ, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इस चैप्टर को पार्ट वाइज करके मैं लाऊंगा आपके समक्ष। मैं आशा करूंगा कि ये 2 छंद आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मैं अगला 2 छंद को मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। तब तक के लिए यहीं स्टॉप करते हैं, धन्यवाद। जो क्लास 10 के बच्चे हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। क्लास 8, 9 कोई भी बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसमें SST साइंस और हिंदी सबको मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट छंद देखेंगे।